हक से हकीकत तक न्याय दिलाने में सबसे आगे आज सुबह टाइम्स, आपकी खबर सबसे तेज। मैं हूं लालचंद सोनी, न्याय की बात करने वाला खास रिपोर्टर। हम सब मौसम के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारा भारत का कृषि जगत मौसम के हर पल पल को देखता रहता है कि कैसा मौसम, कैसी फसल। हमारे किसान भाई कृषि के लिए दिन रात मौसम के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए भी मदद करने में लगी हुई है। उनको पूर्व सूचना देने के लिए मौसम के बारे में नई नई योजनाओं को पुनः चालू करने के लिए कार्य कर रही है। अभी हाल में ही जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार मंथन कर रही है और वो कार्य कर रही है कि वास्तव में मौसम विज्ञान इकाइयाँ अपनी जो है पूरी क्षमता से कार्य करें और साथ ही साथ जो चीज़ें मानव बुद्धिता के साथ हमें मौसम के बारे में बताती हैं, अब आज के इस आधुनिक युग में हम लोग एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से इनको प्राप्त कर रहे हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कृषि भाई, किसान भाई अपनी फसलों को और उचित तरीके से बचाकर आगे उस पैदावार को जनता तक पहुंचाने में लगें। क्योंकि अगर मौसम की सटीक सूचना रहेगी तो पैदावार भी अच्छी होगी और पैदावार होने के बाद जो फसल है वो सही तरीके से सुरक्षित बाज़ार में और बाज़ार से जनता के पास पहुंचेगी, जिससे कि हमारी भारत की जनता एक सुदृढ़ जनता, एक मजबूत कृषि की जनता होकर अपने जीवन काल को अच्छे से निभाएगी। हमारे देश की सरकार इस पर कार्य कर रही है और भारतीय किसानों के लिए ऐसा नया जो मौसम विज्ञान इकाइयां हैं सूचना देने के लिए कार्य करने में लगी हुई हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई इस कार्य में जो है नई सूचना पाकर, सटीक सूचना पाकर अपनी फसलों को सही तरीके से उगाएं और उनका सही तरीके से निस्तारण करें, जिससे कि बाज़ार में उनको सही मूल्य मिले और भारतीय जनता को भी उसका सही उपयोग करने को मिले। इसलिए हम भारत सरकार के बहुत ही आभारी हैं कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों के लिए, हमारे कृषि सेवकों के लिए, किसानों के लिए हर तरह से आपस में तालमेल बनाकर वो एक ही उनका उद्देश्य है कि हमारे कृषक भाई, किसान भाई हर तरह से सुरक्षित रहें, उनकी फसल सुरक्षित रहे और वो आर्थिक रूप से मजबूत होकर इस देश को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। जय हिंद, जय भारत। हम सब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और सांस लेना और सांस छोड़ना ये जीवन की जो प्रक्रिया है, ये हम सब लोगों को प्रत्येक दिन हर क्षण हम सब लोगों को आगे बढ़ाती है। इस सांस को लेने और सांस को छोड़ने में हम लोगों को कोई सोचना या मनन नहीं करना पड़ता। ये प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, चाहे हम किसी भी काम में कितने भी मग्न हों, कितने ही व्यस्तता से लगे रहें, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर भी जब हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, आपकी कुशलता कैसी है, तो हम बड़े एक ऐसे उत्तर में प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हम सांसें ले रहे हैं। अरे आप सांसें ले नहीं रहे हैं, आपको सांसें प्रदान की गई हैं, जो सांसें आप स्वयं उसका उपयोग कर रहे हैं। कभी हम सांसें लेते नहीं हैं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया से हम सांसें ले रहे हैं। कभी भी हमें मन छोटा करके या ऐसे दुखित होकर ये नहीं कहना चाहिए कि हम सांसें काट रहे हैं या सांसें गिन रहे हैं या सांसें ले रहे हैं या सांसों को देख रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे मनोदिशा को प्रदर्शित करती हैं और हम इन सब से आकर अपने को बहुत ही व्यथित महसूस करते हैं। हम सब लोग बड़े ही आनंदित जीवन को जीने के लिए इन सांसों को उपयोग करें, इन सांसों का अच्छे कार्यों में लगाएं। ये सांसों का खजाना
कब लुट जाए ये हमें पता नहीं। इसलिए जब भी ये खजाना मिला है इसका सदुपयोग करें और इस सदुपयोग को जीवन को आनंदित बनाने में लगाएं। मानवीय संवेदनाओं को और मानवताओं को जिंदा रखने के लिए इन सांसों का उपयोग करें। और जब हम इनका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो वास्तव में हमारा जीवन भी उतना सुंदर होगा जितना कि हम सोच रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमने सुंदर रूप में कार्यों को किया है। और सांसों का सदुपयोग और उपयोग अगर सुंदर है तो उसका परिणाम भी सुंदर होगा। इसलिए कभी भी आप व्यथित होकर ये ना कहें कि हम सांसें गिन रहे हैं, सांसें काट रहे हैं या सांसें ले रहे हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये एक प्रकृति ने हमें दे रखी है, जिसका हम सब लोगों को भरपूर आनंद के साथ आनंदित होकर इस कार्य को करने में आगे आना चाहिए। और इस दी हुई खजाने को हमें भरपूर रूप से उपयोग करके अपने को धन्य बनना चाहिए और धन्य मनाना चाहिए और धन्य मानना चाहिए। आइए हम सब लोग उस प्रकृति को, उस परम पिता को धन्यवाद दें जो हम सबको प्रकृति की सब चीज़ों को अपने आप मुहैया करा रहा है और कराता रहा है और कराता रहेगा। आप सब लोगों को मानवीय जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मानवता को अच्छा बनाने के लिए, मानवता की संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए हार्दिक आभार और बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।